वो आरजेडी जो मुस्लिम ज़्यादा पे समीकरण जो बताती है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है। लगातार 1992 से विधायक रहे हैं, 8 बार से विधायक। हाँ तो इनका राज में हमने पानी चीन भी मजबूर ही हो बेलारी में। हाँ पानी पियला भी मजबूर ही हो। ऐसा विधायक के रख के का करल जाए। हम लोग आरजेडी को वोट इसलिए दे देते हैं कि उधर भाजपा को हम लोग देना नहीं चाहते। सुरेंद्र बाबू से हमने बेवकूफ हो गई है। वैसे मुसलमान खुश नहीं है आरजेडी के तरीके से। बोलता है माई, लेकिन वो माई बिल्कुल नहीं है। तो कब्रिस्तान है तो पर गू बरस रहा है, जाके कुड़ौना फेंका रहा है, यादव जी फेंक रहे हैं तो वही फेंकवा रहे हैं ना कि मियाँ फेंकवा रहा है। हो जाएगा तो का हो जाएगा, मर जाएगा सब राज तब हो जाएगा। हम लोग राजद पार्टी के यादवों से तुच्छ, सिर्फ बतौला है, बोली लगातार 8 बार लगातार है और वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे और दबंगई के बलबूते पे वो जीतते आए हैं। 3-4 घर हम लोग प्यासे मरते हैं, लड़ाई करे पड़ता है गांव वाले से। लेकिन सुरेंद्र यादव को ही देखा नहीं। इलेक्शन का जब टाइम आता है तो वो नजर आ जाते हैं, उसके बाद हो सकता है उनको कोरोना हो जाता है, वो पैक हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जैसे अमित शाह बतौलाबाजी करते हैं वैसे ही सुरेंद्र यादव सिर्फ बतौला है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने को है, लेकिन उससे पहले मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक बार जहां लगातार 8 बार से विधायक रहे सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद बन गए, तो उनके पुत्र आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के टिकट पर बिंदी यादव के पत्नी मनोरमा देवी चुनावी मैदान में। तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा चर्चा के विषय इसलिए बन गए कि जन सुराज नई नवेली जो पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं, नाम है खिलाफत हुसैन। मुकाबला त्रिकोणीय बेलागंज में माना जा रहा है। लोगों से प्रतिक्रिया ली जा रही है कि आखिर किनके पक्ष में माहौल दिख रहा है। इसी दौरान मैं बेलागंज क्षेत्र में बिल्हाड़ी गांव में आया हूं। चाचा लोग बैठे हुए थे तो सोचे कि मुलाकात कर ली जाए, कर ली जाए राजनीतिक बात, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव है, जानने का प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमील हुआ। जमील। क्या लगता है इस बार माहौल किनके पक्ष में बनता दिख रहा है? माहौल अभी क्या बताया जाए, पहले नॉमिनेशन हो, अभी तो जन स्वराज का सुनते हैं कि कैंडिडेट है ना फाइनल हुआ है। खिलाफत हुसैन की तो चर्चाएं चल रही है। चल रही है ना, फिर कोई बोलता है कि ना अभी देखिए क्या होता है, इसलिए कैंडिडेट की घोषणा जो है अभी तो लग रहा है आरजेडी या जेडीयू में। आरजेडी या जेडीयू में? हाँ, अगर खिलाफत हुसैन कैंडिडेट हैं तो। हाँ, खिलाफत हुसैन अगर कैंडिडेट हैं तो आरजेडी जेडीयू के बीच में टक्कर है एकदम। और अगर इन दोनों के बीच सुरेंद्र यादव का काम की बात की जाए तो लगातार 8 बार विधायक सुरेंद्र यादव काम तो जितना होना चाहिए क्षेत्र में उतना कुछ किए नहीं है। हाँ, और जनता ये बात लेकर उनसे नारुष्ट भी है कि वो जितना काम करना चाहिए यहाँ वो उस तरह से खरे नहीं उतरे हैं। और यहाँ तक ये नया कैंडिडेट है जेडीयू का मनोरमा देवी, ये अब देखिए। अगर बात की जाए तो आरजेडी लगातार मुस्लिम यादव समीकरण पे काम करती है। देखिए, वो आरजेडी जो मुस्लिम ज़्यादा पे समीकरण जो बताती है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है, ना मुसलमानों को वो टिकट देती है। एमपी का जब इलेक्शन हुआ तब 5 कोयरी को टिकट दिए जो 3% है, और जो 17-18% है उसको टिकट दिया 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ़ बनाती है। हम लोग आरजेडी को वोट इसलिए दे देते हैं कि उधर भाजपा को हम लोग देना नहीं चाहते। वैसे मुसलमान खुश नहीं है आरजेडी के तरीके से। बोलता है माई, लेकिन वो माई बिल्कुल नहीं है। अब तो उनके पुत्र जो हैं तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये माई बाप की पार्टी है, यानी भूमिहार अगड़ी पिछड़ी। वो अब जो कहें उनका अपना मर्जी, वो कुछ भी बोले, लेकिन ये अगर हमारा मुसलमान से आप कांटेक्ट बोलिएगा कि मुसलमान आरजेडी के तरफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान यूनाइटेड में भी जा सकता है, हाँ, भाजपा में नहीं जाएगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सरफराज। क्या लगता है इस बार माहौल किनके पक्ष में दिख रहा है? सुरेंद्र यादव, मनोरमा देवी या खिलाफत? हम लोग तो टिकट देवो तो वही नया पार्टी के देवो, बात हो साहब। खिलाफत हुसैन। हाँ,
और खिलाफत हुसैन या महरमा देवी के भी दे सकिया हो, इसलिए कि हमने घुसखोर ना ही हो। सुलेंदर बाबू से हमने बेवकूफ हो गई है। लगातार देखे। 1992 से विधायक रहे हैं, 8 बार से विधायक हैं। हाँ, तो इनका राज में हमने पानी तीन भी मजबूर ही हो बेलारी में। हाँ, पानी पियला भी मजबूर ही हो। ऐसा विधायक के रख के का करल जाए। खाली ई सुधार दी हैं जो है यहाँ सब अपने को है, अब गरीब मर रहा है उसको कोई ताके को ना है, फायदा क्या है बोलिए आप ही। गली नली ये सब की स्थिति कैसी है? गली नली भी वही है, कचरा खाओ जेकर लाठी होकर भैंस। गली नली तो छोड़िए नहीं है, तो पहले पानी पिए को ना है। सुलेंदर यादव के बेटा आए थे सिंधानी में मदरसा में, हम लोग कहा कि भाई कम से कम 3-4 घर हम लोग प्यासे मरते हैं, लड़ाई करे पड़ता है गांव वाले से ज़रा सा कुछ ध्यान दो, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा सब रात तब हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा मारा जाएगा प्यासा तब हो जाएगा बेलाड़ी में। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल चाचा। नहीं तो चलिए दिखा दें, आपके सामने दिखा दें। एक तरफ उनके नेता जो हैं कहते हैं कि हम मुस्लिम और यादवों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, ना, और ना। आप लोग मुस्लिम होके भी नाराज हैं उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाराज, बिल्कुल। दो घट्टा जाइए तो कब्रिस्तान है तो पर गू बरस रहा है, जाके कुड़ौना फेंका रहा है, यादव जी फेंक रहे हैं तो वही फेंकवा रहे हैं ना कि मियाँ फेंकवा रहा है। माने मियाँ का धन है तो माने महक जाए, और उनका धन है तो पूजा हो गए। ये कौन कहाँ का इंसाफ है बोलिए? बिल्कुल नहीं। हम लोग उसमें गड़ाते हैं और वहाँ चलिए दिखा दें कि कब्रिस्तान पर यह कूड़ौना वह कूड़ौना फेंका हुआ है, तो इनको कितना वोट मिलेगा? बाउंड्री वगैरह नहीं लगा हुआ है क्या? बाउंड्री एक पट्टी हुआ है, बाकी सब और उन्हीं लोग की तरफ से रुकावट पैदा। हाँ, माने उन्हीं तरफ से रुकावट भी है और उन्हीं तरह से हगावट भी है और उन्हीं तरह से भैंस गोरू बंधावट भी है, सब उनका है। हम लोग का तो कुछ है नहीं, कहता कि मारबो रे मीमा की भागल पार ना लग सो। हाँ, तो सुलेंद्र बने फूल रहा है। देखिए ये वो समाज के लोग हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं देश की उन्नति में, लेकिन क्या है, एक तरफ आरजेडी के जो नेता हैं कहते हैं कि हम मुसलमानों और यादवों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उनके ही नेता जो हैं किस तरीके से उनके ही शासनकाल में आज लोग नाराज दिख रहे हैं। और भी लोग हैं। तो सियाराम दास है, ग्राम शंकरपुर है। क्या लगता है इस बार माहौल किनके पक्ष में है? माहौल तो 35 वर्ष के बाद हम लोग चाह रहे हैं कि सत्ता बदली हो जाए। सत्ता बदले, हाँ। किनके पक्ष में? खिलाफत हुसैन एक तरफ हैं जनसुराज की तरफ से, वहीं दूसरे कैंडिडेट मनोरमा देवी हैं, विश्वनाथ यादव जो हैं उनके पुत्र उतरे हैं सुरेंद्र यादव के। उतरने के लिए तो सब पार्टियां हैं, हाँ। लेकिन हम लोग राजद पार्टी से तुच्छ नहीं हैं। हम लोग राजद पार्टी के यादवों से तुच्छ। उनका इतना मन बढ़ा हुआ है कि गरीब हरिजनों को, गरीबी को एकदम तबाह करके छोड़ देते हैं। आप तबाह कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग अब सोच लिया कि अब उनको यहाँ पड़ी नहीं देंगे तो ठीक है। अब ऐसे जीतने के लिए तो पैसा के बल पर आदमी घुल जाता है, कोई पैसा देकर भी वोट कीन लेता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम लोग वोट के पक्ष में उनको नहीं है। अभी अब क्या कहा जाए कि मनोरमा देवी के देंगे या स्वराज पार्टी के खिलाफत वो उनको देंगे। माहौल जैसा देखा जाएगा उस तरफ हम लोग मुड़ जाएंगे। चाचा क्या लगता है इस बार माहौल? माहौल तो देखिए अभी पहले तो टिकट का भी डिसीजन नहीं हुआ है कि जन स्वराज पार्टी किसको टिकट देगी। नहीं, परसों ही बुद्धा रिसोर्ट में उन्होंने फाइनल कर दिया है। हुआ है, लेकिन जब तक सैंपल मिलता नहीं है उसको फाइनल नहीं कर सकते हैं। ये सस्पेंस वाली बात है, ठीक है। अगर अमजद जी आते तो माहौल तिरकोनी हो जाता है यहाँ पे। अमजद जी चल गई उनके कार्यक्रम में। अमजद जी को लोग पसंद करते हैं, और अगर टक्कर कोई दे सकता है सुलेंद्र यादव के जो बेटा हैं विश्वनाथ, उनको देने वाला कोई पार्टी है तो वो है अमजद। जन स्वराज पार्टी खूब बढ़िया से ये सीट निकाल सकती थी इजी, इसको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी उनका। इसलिए कि मुस्लिम समाज में भी है, अदर समाज में भी उनका वोट है, उन्होंने काम किया है। जबकि कोई MP या MLA वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका काम है, वो हर के खुशखबरी में शरीक होते हैं।
लेकिन हाँ, जहाँ तक आरजेडी की बात है तो आरजेडी के जो सुलेंदर यादव हैं उन्होंने बिल्हाड़ी पूरे पंचायत में नहीं, पूरा बेला प्रखंड में एक भी उनका काम नहीं है जो कोई भी गिना सके। सिर्फ बतौला है, बोले लगातार 8 बार लगातार हैं और वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे और दबंगई के बलबूते पे वो जीतते आए हैं। और कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग और दूसरे समाज के भी लोग जो उनका खाते पीते हैं, चट्टे पट्टे हैं, वो उनको वोट देते हैं और लोग पब्लिक उसको वोट इस बार देने नहीं जा रही है। हम जहाँ तक है नौजवान है, वो कौन है उनके बेटा हम तो जानते हैं, लेकिन ये बच्चा लोग बताएगा भी नहीं कि विश्वनाथ हैं कौन। ये लेकिन सुलेंदर यादव को ही देखा नहीं। इलेक्शन का जब टाइम आता है तो वो नज़र आ जाते हैं, उसके बाद हो सकता है उनको कोरोना हो जाता है, वो पैक हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उनके बाद फिर किसी ट्रेन में नहीं आते, ना खुशी में ना गमी में, ना कोई उनका काम है ना डेवलपमेंट, किसी में नहीं। इसलिए जन स्वराज पार्टी अगर एक अच्छा कैंडिडेट दे, मुस्लिम को अगर दे रहा तो अच्छा कैंडिडेट को दे तो वो सीट आसानी से निकाल सकते हैं। उतरते हैं खिलाफत हुसैन को ही नहीं, लेकिन आदमी चाहिए बोल्ड, उतना ओवर एज का आदमी, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। हम लोग उनको अच्छे से जानते हैं, इस कॉलेज के हम कैंडिडेट भी रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आदमी चाहिए ऐसा जो काम करे। आज मैं इनको क्यों पसंद नहीं कर रहा हूँ, सुलेंदर यादव के बेटा को, विश्वनाथ को, क्यों? बाप के पौती है क्या? कल कांग्रेस को आप यही कह रहे थे कि बाप पौती है, तो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद बीवी आती जाएंगे क्या? उन्हीं को हक है और जनता नहीं है क्या? बेरा प्रखंड में कोई जनता नहीं है, आरजेडी में कोई नहीं है, उससे कहीं बढ़िया मनोरमा देवी। अगर ये इनको नहीं मिलता है, अमजद को नहीं मिलता है, लियाकत हुसैन को मिलता है, तो सारे मुस्लिम में 90% का रेशियो रहेगा कि हम लोग मनोरमा देवी को खुल के देंगे, छिपाएंगे नहीं, खुल के देंगे। चाचा नाराजगी जाहिर की है, ये काफी मतलब अगर बात की जाए तो संवेदनशील मामला है कि जो कब्रिस्तान है, किसी से भावना जुड़ा हुआ रहता है, उस जगह पे वो लोग कह रहे हैं कि यादव समुदाय के लोग। सुलेंदर यादव की देन है जो आज तक पूरे बिहार में कब्रिस्तान लगभग बाउंड्री हो चुका है, और वो बाउंड्री नहीं होना सिर्फ एक यादव समुदाय के लोग नहीं चाहते हैं, उसमें सुलेंदर यादव का हाथ है, पीठ पे उनका हाथ है, जिस वजह से ये काम मेरा नहीं हो सका आज तक। जब भी काम होता है सेंक्शन हो जाता है, पटना से सारा काम आ जाता है, काम को रुकवा देते हैं, स्टे करा देते हैं। नेता तो लगातार कहते हैं कि एमओआई समीकरण पर हम उनका तो सिर्फ बतौला है, जैसे अमित शाह बतौलाबाजी करते हैं वैसे ही सुलेंदर यादव का सिर्फ बतौला है। आरजेडी के सारे नेता बुरे नहीं हैं, सारे लोग खराब नहीं हैं, लेकिन आरजेडी जो नारा लगाते हैं एमवाई का, तो वाई का समर्थन होता है, मुस्लिम का कोई नहीं होता। मुसलमान के लिए कुछ नहीं उन्होंने किया। हम लोग सब उन्हीं के बदभोगी हैं, जो न्यू जनरेशन, खास में आप भी हैं, तो उन्होंने नौकरी नहीं लिया। हम लोग सब ग्रेजुएट हैं, अंदर ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट है ऊपर पर, लेकिन उन्होंने कोई भी नौकरी यहाँ पे बिहार में नहीं निकाला। तो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने की क्या फ़ायदा? और जन स्वराज पार्टी जो है वो अच्छी पार्टी है, वो अच्छे आदमी है, सिंसियर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन जो कैंडिडेट उन्होंने जो चूज़ किया ना वो सही नहीं चूज़ किया। कैंडिडेट को अच्छा लाना चाहिए था उनको। तो ये हैं बिल्हाड़ी के लोग जिनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी, खासे नाराज। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एमओआई समीकरण की बात करते हैं उनके नेता, काफ़ी संवेदनशील एक बात जो है चाचा ने रखी है। लेकिन समझने वाली बात है कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान यदि मुस्लिम समुदाय जो है नाराज हो जाते हैं आरजेडी से, तो बड़ा परिवर्तन जो है इस बार बेला में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक बड़ी भूमिका जो है जिस तरीके से देश के निर्माण में मुस्लिम समुदाय का रहता है, वैसे ही बेलागंज विधानसभा में भी मुसलमानों का उतना ही योगदान रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें बेधड़कवाद। धन्यवाद।